राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। दो प्रकार का मिलन संतों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भगवान का दो प्रकार का मिलन होता है, एक तो प्रगट मिलन और एक आंतरिक मिलन। आंतरिक मिलन होता है स्मृति के द्वारा और प्रगट मिलन होता है भगवान की कृपा से। यद्यपि स्मृति भी भगवान की कृपा से होती है, लेकिन स्मृति में प्रधान है आपकी तत्परता। उस तत्परता से दयालु होकर के भगवान स्मृति प्रदान कर देते हैं। जो प्रयासरत रहता है, नहीं कर पाता भगवान की स्मृति, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं निरंतर भगवान की स्मृति में तल्लीन रहूं, तो भगवान कृपालु हो जाते हैं
और उसको अपना स्मृति रूपी मिलन दे देती हैं। एक मिलन है स्मरण और एक मिलन है बाह्य, प्रकट होकर भगवान दर्शन दें। इसमें महापुरुषों ने जो सबसे महत्वपूर्ण मिलन कहा वो स्मृति का मिलन कहा। बाहर से तो प्रभु जा भी सकते हैं लेकिन अंदर से नहीं जा सकते। चौराष्टकम महापुरुषों ने लिखा है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ऐसे अष्टक है, पीछे एक बार गायन भी हुआ था। उस अष्टक में एक जगह कह रहे हैं, भगवान संसार में कोई ऐसा बंधन नहीं है जो आपको बांध सके, ऐसी कोई रस्सी नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है जिससे आप बंध जाओ। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि कोई भगवान को बांध सके। लेकिन एक झीना सा धागा है, झीना सा धागा, क्या? प्रेम, प्रेम रज्जु। वो प्रेम रज्जु ऐसा है कि जब कोई उपासक उस प्रेम रूपी रज्जु से, उस रज्जु कहते हैं रस्सी को, और ऐसी महीन रस्सी है जैसे धागा, धागा भी आप देखें तो उसके अंदर कई लेयर होती हैं, वो जुड़ी होती हैं ऐसे करके, उसकी एक लेयर, ऐसा है मानो प्रेम। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जोड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत महीन धागा है, आपको कोई बांध नहीं सकता प्रभु। लेकिन उपासक जन जब प्रेम की इस धागा से आपको अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में बांध लेते हैं, तो आप सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं रहती कि आप उस प्रेम रज्जू को तोड़ के चले जाएं। बाहर से जाना संभव है, बाहर का अमिलन होना संभव है, हो सकता है ना मिल पाए, लेकिन अंतर का मिलन, इसको भगवान भी नहीं मिटा सकते। एक बार हृदय में आ गए हृदय आराध्य, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति हृदय आराध्य प्रभु को हृदय से नहीं विलग कर सकती, कोई भी परिस्थिति। हाँ, एक अपराध ऐसा है, वैष्णव अपराध, जिसमें हृदय में विराजमान प्रभु जो हैं, जो आनंद प्रदान कर रहे हैं, वहां रोक लग जाती है, ढक जाता है वह सब आनंद स्वरूप। एक वैष्णव अपराध ऐसा है, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि हृदयाराध्य प्रभु को विलग कर दे। तो सबसे बड़ा मिलन, सबसे उत्तम मिलन है हृदय का मिलन, अंतःकरण का मिलन, चिंतन का मिलन। श्री बिल्व मंगल जी जब अपना घर द्वार छोड़ा और एकाग्रचित होकर, एकाकी होकर अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो गए, अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं, ये है अनन्य भाव। हृदय से ये बात आ गई, मेरा अब आपके सिवा कोई नहीं। इस भाव के द्वारा श्री बिल्व मंगल जी अनन्य शरणागत हो गए। चिंतामणि वैश्या के द्वारा दुत्कारे गए, ऐसे कठोर वचन कहे गए जिससे उनकी आसक्ति उससे हट गई। अगर आसक्ति हट सकती है तो केवल एक ही उपाय है, जिससे आसक्ति है उसके द्वारा कठोरता प्राप्त हो। अन्यथा विवेक में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि आसक्ति को मिटा दे। या तो प्रबल विवेक हो, भगवान की प्राप्ति की प्रबल चाह हो, तब मिट सकती है, अन्यथा बहुत कठिन होता है। किसी के प्रति आसक्ति, लगाव हो जाए, अपनापन हो जाए किसी, वो मिटाना बड़ा कठिन होता है। वो तभी मिट सकता है जब जिसके प्रति आसक्ति है वो या तो प्रतिकूल हो जाए, वो प्रतिकूल नहीं होगा तो आसक्ति का मिटना कठिन होता है। अब वो प्रतिकूल हो गई चिंतामणि बिल्व मंगल जी के, किस ढांचे से इतना प्यार करते हो। तुलसीदास जी के जीवन में भी ऐसा ही प्रसंग आता है। अगर ऐसा प्यार भगवान से किया होता तो अब तक भगवान की प्राप्ति हो गई, लग गई, चोट लग गई।
बिलमंगल जी के हृदय को, कि जिसके लिए मैं सब कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, जिसके लिए मैं सब कुछ अपना समर्पित करने के लिए तैयार हूं, वो ही जब मुझे कठोर वचन कह रहा है तो फिर मेरा कौन है। तो जब चारों तरफ दृष्टि गई, कोई नहीं दिखा, तो एक ही रास्ता दिखता है, प्रभु का द्वार। बिलमंगल जी के हृदय में बात चोट कर गई, निकल पड़े, एकांत भाव से अनन्य होकर निकल पड़े। लेकिन स्वभाव संस्कार कहाँ जाएंगे, वो तो रहते ही हैं, वो तो धीरे धीरे जाते हैं। जैसी चिंतामणि वैश्या थी, वैसी ही उसके स्वरूप के अनुरूप एक स्त्री स्नान करती हुई नदी में उनको दर्शन में आई। जैसे ही दर्शन में आई तो सब जितना भी वो पूर्व का चैप्टर था वो सब स्मृति में आ गया, याद आ गई चिंतामणि की। वो स्नान करके मटकी में जल भर के जाने लगी तो पीछे पीछे हो लिए। पूरा प्रसंग कई बार आप लोगों ने सुना ही है। उसके घर पहुंच गए, वह स्त्री पहचान गई कि इनकी जो भावना है ये दुर्भावना है, सद्भावना नहीं है। अपने पति से जाकर के उसने कहा कि ऐसे ऐसे एक बाबा जी के वेश में आए हैं, पीछे पीछे उनकी भावना हमें ठीक नहीं लगती, लेकिन आप देखिए क्या है, द्वार पर खड़े हैं। उन्होंने कहा आप जाओ अंदर, हम देखते हैं। वह सद वैष्णव था, सद गृहस्थ था। उसने जाकर के बिलमंगल जी का स्वागत किया। अतिथि हैं, अतिथि स्वरूप में आए हैं, उसमें भी संतवेश। अंदर आइए, क्या आपकी सेवा करें, आप जो आज्ञा करें आपके लिए वह उपस्थित करने की चेष्टा करेंगे, अगर हमारी सामर्थ्य के अंतर्गत होगा तो। बिलमंगल जी की वह आसक्ति उसने बिना किसी शर्म के कहलवा दिया, उस आसक्ति ने। बिलमंगल जी बोले हमें आपकी जो धर्म पत्नी है उनसे एकांत में वार्तालाप करनी है, एकांत में मिलना है। उस सदगृहस्थ को संतों पर पूर्ण विश्वास था, भगवान पर पूर्ण विश्वास था। वो जानता था कि भगवान कभी अमंगल नहीं कर सकते, उनका कोई ना कोई मंगल विधान ही है इसमें। उसने विचार किया ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा है वैसा हम निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। अपनी पत्नी को आज्ञा दी कि तुम चिंता मत करो, भगवान रक्षक हैं, जैसी इन्होंने आज्ञा करी है वैसा करो। अंदर एक कक्ष में बिलमंगल जी को बिठा दिया गया, वहां उनकी धर्म पत्नी आई। जैसे ही वो आई तो चूंकि अनन्य शरणागत हो गए थे, तो उस अनन्य शरणागति का प्रताप जागृत हुआ। क्या? हृदय में भयंकर जलन, भयंकर उच्चाटन, मैं ये क्या कर रहा हूं। किसका प्रताप? अनन्य शरणागति का। जिनकी शरण में है वो प्रतिक्षण हमें देख रहे हैं, वो प्रतिक्षण हमारे पर दृष्टि डाले हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनकी दृष्टि से विलग हो। बिलमंगल जी के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल गई। वो बोले सब कुछ छोड़कर के इनकी शरण में आया और फिर भी इन्हें ना देख कर ये संसार के दृश्य को ही देखना चाहती हैं ये आंखें। ग्लानि से चित्त भर गया। उनकी पत्नी ने पूछा बिलमंगल जी से, आप आज्ञा करिए, आपकी क्या आज्ञा है, हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, आपको क्या। बिलमंगल जी ने कहा आप 2 सुई ले आइए, सुआ 2 सुई जाकर ले आई। अब उन्होंने लगा कि पता नहीं क्या संतों की लीला है, गई वो जाकर के उसने 2 सुई ला करके बिलमंगल जी को दी और हाथ खड़े करके बिलमंगल जी बोले, नाथ आपकी शरण में आया था आपको देखने के लिए, ये आंखें अभी भी आपको देखना नहीं चाहती, ये अभी भी संसार को देखना चाहती हैं। आज मैं इन निर्दयी आंखों को ही खत्म कर दूंगा। और लेकर के सुए और आंखों में खून की धारा बहने के लिए चीख पड़ी वो स्त्री। उन्होंने कहा शांत शांत शांत, और कह करके चुपचाप। अब चूंकि जो जन्मांध होते हैं उनको अभ्यास होता है
कि कैसे चलना है फिरना, वो बचपन से अभ्यास। अब जो बीच में अंधा हुआ तो उसको ना चलने का बिल्कुल कोई अभ्यास है ना कुछ है। बिल मंगल जी निकल पड़े। ऐसी व्याकुलता, ये अति भक्ति के चरित्र हैं। कभी भावना ऐसी हो जाए तो ऐसा कर लेना नहीं चाहिए। ये भगवत प्रेरित प्रसंग होते हैं, क्योंकि कई कई भावुक जन ऐसे होते हैं कि अच्छा बिल मंगल जी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर लें। नहीं, ऐसा नहीं। ये अति भक्ति के चरित्र हैं, अति भक्ति के चरित्र होते हैं। उनको श्रवण करके अपने हृदय में बस प्रभु को पुकारना चाहिए कि प्रभु ऐसा प्यार जैसा इन सब भक्त जनों का आपके प्रति था वह किंचन मात्र हमारे हृदय में भी हो जाए, आपके प्रति प्रार्थना करनी चाहिए। अब बिल मंगल जी अंधे होकर के, अर्थात वह सुए घुस गए तो नेत्र ज्योति चली गई। जा रहे हैं, आगे गए तो एक कुआं पड़ा, कुआं में पैर फिसल गया, गिर पड़े। वही जिनकी हम शरण में हैं वो देख रहे हैं। दृष्टि गई बिल मंगल जी की तरफ, उनकी जिनकी थी दृष्टि। कृष्ण 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 पुकारने लगे। आए ठाकुर जी महाराज, गए ही नहीं थे तो आए कहां से, वहीं थे। भक्तन पांचे यों फिरत जो बछरा संग आए। इनका स्वभाव है भक्तों के पीछे घूमने का। आए और आकर के अपना लाओ बाबा हाथ दे अपनो। अब ऐसी मीठी वाणी बिल मंगल जी ने सुनी, हाथ दिया, खींच लिया ठाकुर जी ने। सर्व सामर्थ्यवान है, जब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हाथ को बढ़ा सकते हैं। खींच लिया कुएं से, हाथों का स्पर्श किया और अपार आनंद बिल मंगल जी के हृदय में। बिल मंगल जी समझ गए कि ऐसे गहरे कुएं में मुझे पता है कि मैं गिरा था तो कितना नीचे गिरा हूंगा, और कैसी धमक लगी तो सब पता लगता है उस हिसाब से। इतने नीचे और बालक जैसी आवाज है, किसी बालक के द्वारा मुझे निकाल लेना, ये निश्चित श्री कृष्ण है। पकड़ लिया जोर से, हाथ पकड़ लिया। अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। बिल मंगल जी बोले अब नहीं छोड़ूंगा आपको। ठाकुर जी बोले छोड़ बाबा छोड़, एक तो ये निकारो हमने कुआते और तू हमें पकड़ के बैठ गए हो। हमें जानो मैया याद कर रही होगी। नहीं अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। जैसे तो ऐसे तो मिले हो, अब नहीं छोड़ूंगा। आप विचार करिए, संसार की दृष्टि में दोष हो सकता है, क्या करके आए, लेकिन भगवान की दृष्टि में अपने निज जन का कभी कोई दोष नहीं होता। वे अपने निज जन का कभी कोई दोष नहीं देखते। फिसल गया है तो मेरा ही। साधक के गिरने पर भगवान ऐसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे बालक के गिरने पर मां प्रसन्न होती है कि चल रहा था, गिर पड़ा, फिर दोबारा उठेगा, चल पड़ेगा। जब वो बालक किसी और की तरफ न देखकर मां की तरफ देखकर या तो हंसता है या रोता है तो मां झट से उसे गोद में उठा लेती है। ऐसी भगवान की तरफ देखकर जब उपासक गिरते हुए देखता है प्रभु की तरफ कि नाथ देखो गिर गया, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी गोदी में उठा लेते हैं। ऐसा ही हुआ। संसार की दृष्टि में दोष हो सकता है, अवगुण हो सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में नहीं। अपिचेतुः सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। मेरा अनन्य है, बस इतना काफी है। अति दुराचारी है, सुदुराचारी है, सांगो पांग दुराचार करता है। एक तो होते हैं साधारण दुराचारी, एक होते हैं सांगो पांग। मतलब सांगो पांग दुराचार की, दुराचार का जो एकदम सही स्वरूप जो होता है उसके द्वारा दुराचार कर रहा है, लेकिन प्रभु का अनन्य है। तो भगवान कह रहे हैं साधु रेव समंतव्य, उसे साधु मानो। इसलिए भक्तों को देख करके, उनकी चेष्टाओं को देख करके कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। वो कैसे अनन्य हैं, कैसे शरणागत हैं, ये हम आप नहीं जानते। उनके हृदय की स्थिति क्या है। बिल मंगल जी गिरे, ठाकुर जी ने उठाया, ठाकुर जी को पकड़ लिया बिल मंगल जी ने। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़। ठाकुर जी बलवान, बलम बलवरदाम थे, बलवानों को भी बल देने वाले ऐसे बलवान हैं प्रभु। छुड़ा के भागे। बिल मंगल जी चीख के बोले अच्छा अच्छा, बलवान हो तो हाथ छुड़ा के जाते हो हमें, अरे
हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे तो सबल सराहूं तो ही। बिलमंगल जी चीख के बोले, हाथ छुड़ा के हमारा जाते हो? हाँ भाई, बलवान हो, हम निर्बल हैं, अंधे हैं, हमारा हाथ छुड़ा के आप जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, बाहर से तो जा सकते हो हाथ छुड़ा के, लेकिन अंदर हृदय से जाकर दिखाओ, तब तुम्हें माने कि तुम सबल हो, तुम बलवान हो। अंदर से जाके दिखाओ। कहने का तात्पर्य, अंतर का मिलन ये सर्वोपरि मिलन है। अंतर से प्रीतम मिल गए, अब बाहर प्रीतम ही प्रीतम दिखलाई देंगे, जिससे हम अपने गुरु से प्यार करते हैं, अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं। हो सकता है बाहर का मिलन हो पाए या नहीं हो पाए, संभव है, उनकी अपनी चिंतन की स्थिति है, लेकिन इससे हम ये अंदाजा ना लगा लें कि क्या गुरुजन हमसे प्यार नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी उनके प्यार का स्वरूप है। कैसे? वो हमें इतना परिपक्व करना चाहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि केवल एक स्वरूप पर ही न टिकी रह जाए, उस स्वरूप में तुम इतने आसक्त हो जाओ, इतने आसक्त हो जाओ, इतने चिंतन में, प्रगाढ़ चिंतन तुम्हारा हो जाए कि वही स्वरूप सर्वत्र दिखाई दे। यही सच्चे मिलन का स्वरूप है। सच मानिए, जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा प्रेम करता है गुरुजनों से, गुरुजनों की आज्ञा में तत्पर रहता है, उसको एक क्षण के लिए भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं गुरुदेव से विलग हूं, गुरुदेव से अलग हूं। नहीं, निश्चित रूप से जिसका आश्रय लिया है, जिस स्वरूप का, उसका प्रताप ऐसा होता है कि वह निरंतर आनंद का स्फुरण हृदय में करता रहता है। वे प्रताप, सच्चा मिलन अंतर का मिलन है। बाहर का मिलन आज है, कल ना हो, लेकिन अंतर का मिलन आज भी है और कल भी रहेगा। गुरुजन इस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, इस स्थिति को दिलाना चाहते हैं। बोले ये तो ज्ञान की बातें हैं। नहीं नहीं, ज्ञान की बातें नहीं हैं, ये महाप्रेम की बातें हैं। गोपियों की विकलता को श्री कृष्ण के संकल्प के द्वारा गोपियों ने उद्धव को दिखलाया, श्री कृष्ण के संकल्प से। अन्यथा गोपियों की स्थिति क्या है, आप देखिए। उद्धव चरित्र का दर्शन करके उद्धव जी जब जा रहे हैं श्री वृंदावन, और वृंदावन पहुंचे तो वहां यशोदा जी, नंद बाबा, सबकी स्थिति है कि वे श्री कृष्ण चिंतन में लवलीन है, तल्लीन है। यशोदा जी के पास गए उद्धव, यशोदा जी कह रही हैं, तेज मत बोलो, तेज मत बोलो, लाला सो रहा है, लाला भी शयन में है, तेज मत बोलो, अभी उसके लिए मुझे दूध काढ़ना है, अभी उसके लिए मक्खन निकालना है, दही काढ़ करके, और भी जैसे प्रक्रिया, जैसी दिनचर्या यशोदा मैया की श्री कृष्ण के समक्ष थी, वैसी अब है, क्योंकि उन्हें भान ही नहीं हो रहा है कि श्री कृष्ण नहीं है। अब मेरा लाला का जगाने का समय आया। उद्धव देख रहे हैं प्रेम की दशा, कभी ऐसा दर्शन नहीं किया था। बड़ी बड़ी ज्ञान की स्थिति को तक का तो उद्धव ने दर्शन किया था, ज्ञान की पराकाष्ठाओं का दर्शन किया था, लेकिन प्रेम का दर्शन नहीं किया था। वो देख रहे हैं। जाती है मैया अंदर, देखती है पलना में लाला नहीं। हा प्यारे कृष्ण, हा प्यारे कृष्ण, मैं कासों कहूं दुख भारी, माई मेरो ब्रज जीवन गिरधारी। बोल पड़ती हैं, मैं किससे कहूं अपने हृदय का दुख, अपने हृदय की पीड़ा।
मेरा जीवन है श्याम सुंदर, मेरा जीवन है। ये दर्शन करा रही हैं यशोदा जी, क्यों? उद्धव के हृदय में ये प्रेम का प्रादुर्भाव हो, प्रेम का अंकुरण हो। गोपियां जा रही हैं, गोपियों के समक्ष उद्धव जी गए, गोपियों की विरह दशा देखी। कभी कभी सीधे भ्रमर गीत के अंतर्गत आप देखें, सीधे श्याम सुंदर से बात करने लग जाती हैं, समक्ष हैं तभी तो। कभी कभी हा प्राण प्यारे, हा कृष्ण, ऐसा कहने लग जाती हैं। दोनों दर्शन करा रही हैं गोपियां, प्रेम के विरह और मिलन दोनों का दर्शन करा रही हैं उद्धव को। उद्धव ने जब ऐसी दशा देखी तो अपने ज्ञान का जो बोझ लेकर के आए थे वो एक तरफ विसर्जित करके और प्रेम में बाबरे हो गए, पागल हो गए, दशा ही बदल गई। जो उद्धव कभी रोए नहीं, जिनकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकले, वो रो पड़े। आंखों में आंसू भर के मथुरा पहुंचे और मथुरा में जाकर के श्री कृष्ण से सीधे बोले, तुम बड़े निष्ठुर हो। ये गोपियों की भाषा है, तुम बड़े निष्ठुर हो। श्री कृष्ण बोले, अच्छा हमें निष्ठुर कहते हो? रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया। जो मैं नहीं चढ़ा सकता था वो मेरी प्रेमी गोपी जनों ने तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया। आहा, मेरी बात बन गई। तुम मेरे सखा हो ना, भगवान के सखा हैं उद्धव जी। दैत सखा, सखा कहकर संबोधित किया है भागवत में उद्धव जी को। तुम मेरे सखा हो, मेरे सखा को प्रेम न प्राप्त हो, ये कैसे संभव है? मैं भी तो दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दे सकता। प्रेम केवल प्रेमी जनों की संग से प्राप्त होता है। इसलिए गोपियों के पास भेजा, देख देख उद्धव देख। जैसे ही देखा उद्धव ने श्री कृष्ण की तरफ, रोम रोम से गोपियों का प्रादुर्भाव हो गया और समस्त गोपी मंडल के मध्य में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण विराजमान है। कहने का तात्पर्य, जब चिंतन है तो विलगता नहीं है, अलग नहीं है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बोरे, जो पाती लेके आए दौड़े, तेरो योग कहां राखें, या रोम रोम श्याम है। उद्धव अपने ज्ञान को बघार रहे हैं, लेकिन गोपीजन कह रही हैं, अरे उद्धव तुम अपने ज्ञान की पोथी लेकर आए हो, लेकिन तुम देखो हमारी तरफ जरा। श्याम तन है, श्याम ही हमारे मन है, और रोम रोम में श्याम सुंदर हमारे समाये हुए हैं। जैसे एक अंधे की सहारे की वृत्ति केवल लकड़ी होती है, वो अगर किसी से सहारा लेता है तो उसकी लकड़ी है, डंडी है। बोले ऐसे ही हमारा जो जीवन है ना, हमारा जो आधार है, जिसके सहारे हैं हम, वो श्याम सुंदर का नाम है। हम उनसे बिलग नहीं रह सकते। अब जब रोम रोम में श्याम सुंदर समाये हुए हैं, तो उद्धव तुम ही बताओ, तुम्हारे इस ज्ञान के भंडार को, ये जो ज्ञान तुम लेकर के आए हो, इसको हम कहाँ धरें? कहीं जगह ही नहीं बची। नाहिन रहो ही हमें ठौर, हृदय में कहीं जगह ही नहीं बची है कि आपकी इस ज्ञान को हम धारण कर सकें। दो मन होते तो एक मन से हम श्री कृष्ण की आराधना करते रहते, एक मन से तुम्हारे ज्ञान को धारण कर लेते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कैसे ये स्थिति प्राप्त हुई गोपी जनों को? ता मन मनस्कार, मेरे मन वाली, अर्थात श्री कृष्ण मन वाली हैं गोपियां, श्री कृष्ण चिंतन युक्त हैं गोपियां। आप सच मानिए, व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो आप सदा क्लेशित बने रहेंगे, दुखी बने रहेंगे, और पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो आप निरंतर हरि गुरु की सन्निधि का अनुभव करेंगे ही करेंगे, निश्चित करेंगे। क्योंकि गुरु एक देशीय नहीं है, इस बात को हृदय में धारण कर लेना चाहिए। वे अखंड मंडलाकार हैं। आप अभ्यास बनाइए, आपसे कोई प्यार से बात करे, आप उस व्यक्ति को मत देखिए कि ये प्यार से बात कर रहा है।
वही अखंड मंडलाकार प्रभु इस व्यक्ति विशेष के हृदय में बैठकर मुझसे प्यार से बोल रहे हैं। ये मेरे गुरुदेव का दुलार है। किसी ने डांट दिया तो हम ये विचार करें, वही अखंड मंडलाकार गुरुदेव मेरे जीवन में त्रुटि है, उस त्रुटि को सुधारने के लिए अमुक व्यक्ति का वेश धारण करके मुझे डांट रहे हैं। ऐसी भावना से युक्त रहिए तो आप देख पाएंगे कि निरंतर निरंतर प्रभु और गुरुदेव का चिंतन हो रहा है। यद्यपि दो नहीं है, दो ही कहे ना अनन्यता, हरि गुरु दो नहीं है, उनका चिंतन हो रहा है तो उनकी सन्निधि का अनुभव होगा ही होगा। ये सिद्ध सिद्धांत है, इसके बिना कोई सिद्धांत नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है इस बात को, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है तस्याहम सुलभः पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं, मैं उसके निकट हूं। ना वे मुझे कभी भूलता, ना मैं उसे कभी नहीं भूलता, जो मेरा चिंतन करता रहता है। इसलिए बाहर का मिलन हो या ना हो, ये तो भगवान की कृपा प्रसाद के ऊपर है, लेकिन अंतर के मिलन की चेष्टा करिए। हृदय आराध्य प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हैं, वे प्रकट हो जाए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, वे कृपालु प्रभु हृदय में प्रकट हो जाएं। जब हृदय में प्रकट हो जाएंगे हृदय आराध्य, तब कोई चिंता नहीं रह जाएगी, कोई भय नहीं रह जाएगा, कोई क्लेश नहीं रह जाएगा, कोई दुख नहीं रह जाएगा, कोई पीड़ा नहीं रह जाएगी। केवल और केवल शांति का साम्राज्य होगा, केवल और केवल आनंद का साम्राज्य होगा आपके जीवन में, अगर अंतर के प्रभु को जागृत कर ले। वो कैसे होते हैं? चिंतन के द्वारा, स्मृति। ये जो नाम वाणी मंत्र उपासना पद्धति जो हमें प्राप्त हुई है, ये स्मृति को जागृत करती है। इन सब का मूल है अपनापन। जब प्रियाजू से अपनापन होता है तब उनकी स्मृति स्वतः होने लगती है। तो संसार से अपनापन हटाकर प्रभु से अपनापन करने की चेष्टा करिए, क्योंकि श्री जी से अपनापन करने में अगर कोई बाधा है तो एक ही है, संसार से अपनापन। संसार से अपनापन मिट जाए, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरे प्रभु हैं, तो आप देखेंगे अखंड स्मृति का जागरण हो जाएगा, स्मरण होगा, न चाहते हुए भी स्मरण होगा। प्रेमी की तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो एक समय में कहता है कि ऐसा हृदय कहां से लाऊं जो तेरी याद को भुला दे। आप आश्चर्य मानेंगे। हम लोग इस प्रयास में हैं कि स्मृति बन जाए। गोपीजन कहती हैं श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण जब हम अपने गृह कार्यों को करती हैं ना, तो तुम अपनी ये बंसी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले, मेरी बंसी है, मैं क्यों ना बजाऊं? तू लाई तेने दई मोए बंसी, मेरी बंसी है, मैं खूब बजाऊं, तोपे का जोर है। तुम जानो ना हो लालन, तुम या बंसी है जब फूको खाओ तो हमारी जो ये लकड़ियां हैं, ये जड़ हैं, ये चैतन्य है जाए हैं, चैतन्य है जाए, अर्थात ये रस श्राव करवे लगे, रस टपकवे लगे इनमें से, और हम अपने गृह कार्य करें, अपने घर परिवार वालन के ताई भोजन पकवान बनावे। अब लकड़ी जब गिरी है जाएंगी तो फिर भोजन पकेगो कैसे? तुम्हारी ये वंशी जो है हमारे चित्त का आकर्षण कर लेती है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसाः। कैसी हैं ये ब्रजस्त्रिय? बोले कृष्ण ग्रहीत मानसाः, श्री कृष्ण ने जिनके मन को ग्रसित कर लिया है, ऐसी कृष्ण ग्रहीत मानसा ये गोपीजन है। वे कह रही हैं मत बजाया करो वंशी श्याम सुंदर, क्योंकि फिर हम संसार के योग्य नहीं रह जाती हैं। हृदय खिंचा चला आता है आपके श्री चरणों में। बस ऐसा चिंतन का प्रादुर्भाव होता है हृदय में कि संसार की कोई भी विपत्ति उस उपासक के जीवन में बाधा स्वरूप नहीं आ सकती। आए दूसरे को प्रतीत हो कि इसके जीवन में तो बहुत बाधा है, बहुत कष्ट है,
लेकिन उस उपासक को अनुभव में नहीं आता कि मेरे जीवन में कष्ट है और बाधा है। ये है प्रभु के चिंतन का प्रताप, ये है प्रभु के स्मरण का प्रताप। इसलिए प्रयासरत रहिए, भगवान का स्मरण बनता रहे, भगवान की स्मृति बनती रहे। मिलने पर भी नहीं मिटेगी सदा मिले रहने की चाह, मिलने पर भी बनी रहेगी अमिलन की शंका परवाह। यह ऐसा मिलन है, प्रगट का मिलन, कि मिलने पर भी नहीं मिटेगी मिले रहने की चाह। और मिलूं, ये प्रगट के मिलन का प्रभाव है। और मिलने पर भी बनी रहेगी अमिलन की शंका परवाह। मैं मिल गया, पता नहीं कहीं कुछ ऐसी घटना न घट जाए कि मैं विलग हो जाऊं, दूर हो जाऊं, कल से न मिल पाऊं, ऐसी आशंका बनी रहती है हृदय में। मिलना हो या ना हो, जानता कौन इसे कह सकता कौन। पता नहीं मिलना होगा या नहीं होगा, ये कौन कह सकता है, कौन जानता है। पर सच्चा जो नित्य मिलन है, इसे मिटा सकता है कौन। पर असलियत में जो सच्चा मिलन है, जो नित्य मिलन है, इस मिलन को मिटाने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। वो मिलन कौन सा है? स्मृति का मिलन। एक पलक भी नहीं छूटता, छूट नहीं सकता वह मेल, नित्य निरंतर चलता सदा रहेगा चलता मीठा खेल। तुम मैं तुम सदा एक हैं, अब दो नहीं रह गए। तुम मैं तुम सदा एक हैं, सदा रहेंगे पूर्ण अभिन्न, होते सदा रहेंगे मधुमय मधुर मनोहर खेल विभिन्न। भाई जी महाराज कह रहे हैं स्मृति का प्रभाव ऐसा है कि बाहर के मिलन में तो शंका हो सकती है, पता नहीं कब छूट जाए, पता नहीं कब आज्ञा आ जाए कि नहीं आना। लेकिन अंतर का मिलन ये उन्हीं की कृपा से, और वही प्रदान करने के लिए गुरुजन ऐसी लीला करते हैं। इसलिए बहुत आनंदित रहकर इस बात को हृदय में सदा बैठाए रखिएगा कि चाहे वे प्यार करें, दुलार करें, और चाहे हमारी दृष्टि में, हमारी मान्यता के अनुसार वो हमें प्रताड़ित करें, पीड़ा दें, लेकिन फिर भी हमारा उनके सिवा कोई नहीं है। ये बात हृदय में जरूर बैठाए रखिएगा। ऐसी बात आ जाती है हृदय में कि जब गुरुजन ही हमें प्यार नहीं करते तो फिर ऐसे किसी को खोजें जो हमसे प्यार करे। फिर संसार के प्रति दृष्टि दौड़ जाती है। नहीं, मन की इस चाल में मत फंसिएगा। इस बात के लिए सदा तैयार रहिएगा कि भारी से भारी दुख क्यों ना मिले, लेकिन मैं ये बात कभी हृदय से जाने नहीं दूंगा, मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है। ये बात मेरे हृदय में बनी रहेगी, मेरे केवल और केवल प्रभु हैं। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी कुमारहट्ट ग्राम में विराजमान हैं। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए श्री वासुदेव दत्त भी विराजमान हैं, जिन वासुदेव दत्त की प्रशंसा श्री महाप्रभु जी ने कल खूब करी। वासुदेव दत्त मेरे प्राण हैं, जो वासुदेव दत्त हैं वही मैं हूँ, ये कहें तो मैं इनके हाथों बिक जाऊं, और भी बहुत सी प्रशंसा वासुदेव दत्त जी की श्री महाप्रभु जी ने करी। श्री महाप्रभु जी ने जब प्रशंसा करी तो अपने दैन्य स्वभाव के कारण श्री वासुदेव दत्त बड़े क्लेशित होने लगे। आत्म प्रशंसा सुनकर के वासुदेव मर्माहत हो गए और गौर हरि ऐसा कहकर के रुदन करने लगे, भूमि पर लौटने लगे। भक्तों की बड़ाई करना भगवान का स्वभाव होता है। श्री महाप्रभु जी देख रहे हैं इस बात को, लेकिन फिर भी महाप्रभु जी बार बार वासुदेव दत्त की प्रशंसा करते हैं। वासुदेव दत्त के दुख को देखकर कोमल चित्त श्रीवास पंडित ने गौरहरि से निवेदन किया। गौरहरि तो रुक ही नहीं रहे तारीफ करते करते, तो श्रीवास पंडित ने निवेदन किया गौरहरि से, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से अपनी बड़ाई सुनकर वासुदेव तो एकदम विक्षिप्त होते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
अब कृपा करके शांत हो जाइए, अब मत कहिए ज्यादा। भजन से जिसके अंदर दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है उसकी स्थिति ये होती है। आप देखिए, कहने सुनने में तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन क्या स्थिति होगी वासुदेव दत्त जी की कि श्रीवास जी को प्रार्थना करनी पड़ी कि अगर ज्यादा प्रशंसा इनकी करेंगे तो ये फिर प्राण ना छोड़ दें, इसलिए आप अब रुक जाइए, रुक जाइए। ये है सहज दैन्यता, ये है असली दैन्यता, सच्ची दैन्यता। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के वचनों से सावधान हुए, क्योंकि तल्लीन थे वो वासुदेव दत्त जी की प्रशंसा करने में तल्लीन, उन्होंने कुछ भान नहीं कि क्या स्थिति हो रही वासुदेव दत्त की। सावधान हुए। पृथ्वी में महता घिसते देखकर वासुदेव दत्त को दौड़े श्री महाप्रभु जी और उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। फिर प्रेम सहित अपने पास बैठाकर अपने वस्त्र से उनके शरीर की धूली झाड़ने लगे, नेत्रों के जल को पहुंचने लगे श्री महाप्रभु जी। वासुदेव दत्त पर श्री गौर हरि की पूर्ण कृपा दृष्टि देखकर जितने भी भक्तजन हैं वे सब बारंबार जय जयकार जय जय उद्घोष करने लगे। वासुदेव दत्त की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, ऐसी ध्वनि होने लगी। भक्तों को स्मरण में होगा, श्रीधाम नवद्वीप में श्रीवास पंडित के आंगन में ही श्री गौर हरि ने आत्म प्रकाश किया, खूब कीर्तन किया, अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया। कई बार भगवत आवेश हुए श्री महाप्रभु जी को। पूर्व से जिन्होंने चरित्र सुनाया उन्होंने श्रवण किया होगा, नरसिंह आवेश, वराह आवेश आदि आदि अवतारों के आवेश श्री महाप्रभु जी को हुए थे श्रीवास जी के आंगन में। आपकी नवद्वीप लीला की केंद्र भूमि श्रीवास जी का आंगन ही है। इस समय श्रीवास पंडित अपने ग्राम कुमारहट्ट में रहते हैं। भक्तों के मन में श्रीमन महाप्रभु की श्रीवास आंगन की अनेक लीलाओं की स्मृति उदय हो आई। गोष्ठी सहित श्रीवास पंडित ने श्री गौर हरि के चरणारविंद में पढ़कर यहाँ कुछ दिन ठहरने की प्रार्थना करी कि आप यहीं विराजिए। भक्त वत्सल गौर हरि भक्तवांछा पूर्ण करने के लिए कुमारहट्ट ग्राम में कुछ दिन रहकर नृत्य कीर्तन आदि में सबको आनंद देने लगे। श्रीवास पंडित और इनके भाई रामाई पंडित दोनों मिलकर श्री गौर हरि के गुण गाते हैं और श्री महाप्रभु के प्रेम में विह्वल होकर नाचते हैं। कहना ना होगा कि उस परम पवित्र स्थान में श्रीमन महाप्रभु ने वही श्रीवास आंगन का दृश्य पुनः उपस्थित कर दिया। जैसा आनंद पहले था वैसा आनंद पुनः उपस्थित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी सांसारिक बातें नहीं कहते। भक्त गुणगान, भक्त तत्व एवं कृष्ण कथा भिन्न अन्य वार्ता आपके श्रीमुख से कोई नहीं सुन सकता। ये क्योंकि भक्तावतार हुआ है ना, तो भक्त की कैसी रहनी होनी चाहिए ये दर्शन करा रहे हैं। परंतु भक्त वत्सल श्री भगवान को भक्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसके लिए प्राचीन इतिहास विद्यमान है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर भक्त चूड़ामणि श्री भीष्म जी की प्रतिज्ञा को रखा, उसी प्रकार भक्तों के हितार्थ श्री गौर हरि को भी अपनी संसारी बातें न करने की प्रतिज्ञा का त्याग करना पड़ा अपने भक्त के लिए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। एक दिन भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित को एकांत में बुलाकर हंसते हंसते कहने लगे, पंडित मैं देखता हूं तुम कभी घर से नहीं निकलते, कभी किसी के घर नहीं जाते, फिर ये तुम्हारा इतना खर्चा कैसे चलता है घर परिवार का? ना तुम देखता हूं ना घर से बाहर निकलते हो ना किसी के घर जाते हो, खर्चा कैसे चल रहा है? श्रीवास हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु मैं क्या करूं, श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर मेरा चित्त कहीं जाने का नहीं करता। मैं ठाकुर जी की शोभा छोड़कर के कहीं और जाऊं ऐसा मेरा मन नहीं करता कि मैं कहीं जाऊं। श्री गौर हरि ने मुस्कुराकर फिर कहा, पंडित जी तुम तो गृहस्थी हो, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, इन सब का पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, फिर तुम कुछ काम करते नहीं, इधर उधर जाते नहीं, ये अच्छी बात नहीं। हम जैसे साधु भी आ जाते हैं, उनको भी भोजन पवाना पड़ता है, उनकी भी रक्षा सब व्यवस्था करनी पड़ती है, कैसे ये सब? आप गृहस्थ में हो, आपको कमाना चाहिए, जाना चाहिए। श्रीवास पंडित नम्रता पूर्वक कहने लगे, स्वामिन जिसके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है वही होगा। जिसने ये जीव सृष्टि की है वही आहार भी देगा,
इसके लिए चिंता करनी ये मेरा काम नहीं है। जिसकी सृष्टि है वे चिंता करे। सीधा उत्तर दे दिया श्रीवास जी ने। जिनकी ये सृष्टि है वे इस सृष्टि के मालिक हैं। इस सृष्टि में हम रह रहे हैं तो हम उनके दास हैं। अब जिनकी सृष्टि है, जिनके घर में हम रह रहे हैं, वो अपने आप देखें। हमारा काम नहीं चिंता करना। मेरा काम तो केवल मात्र आपका तथा आपके श्री चरणों का चिंतन करना है। मेरा कर्तव्य तो, मेरा काम बस इतना ही है, मैं आपका चिंतन करता रहूं। ध्यान रहे, श्री गौर हरि इस समय श्रीवास पंडित की परीक्षा ले रहे हैं कि कैसा आश्रय मजबूत है, कैसी शरणागति है, कैसा समर्पण है। आप फिर बोले, पंडित फिर तुम मेरी तरह सन्यास क्यों नहीं ले लेते? जब तुम्हें कुछ करना धरना ही नहीं है और गृहस्थी का पालन भी नहीं करना सब तुम, तो सन्यास ले लो मेरी तरह। श्रीवास जी ने सविनय कहा, विनय पूर्वक कहा, भगवान सन्यास लेना भी बड़ा कठिन काम है, इसको मैं नहीं कर सकता। अब तो गौरहरि गंभीर वाणी में कहने लगे, सन्यास तुम ले सकते नहीं, भिक्षा के लिए किसी के द्वार पर जाना नहीं चाहते, फिर तुम्हारे परिवार का कैसे पालन पोषण होगा? हमें तो तुम्हारी बात को समझ में ही नहीं आती है। भिक्षा के लिए इसलिए कहा महाप्रभु जी ने क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा देना भिक्षा लेना, उसके अंतर्गत ये बात कही महाप्रभु जी ने। भिक्षा अंतर्गत वे सन्यास वाली भिक्षा की नहीं कही। सन्यास तुम्हें लेना नहीं, भिक्षा के लिए किसी के घर जाना नहीं, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? हमें तो तुम्हारी बात को समझ में नहीं आती। यह सुनकर श्रीवास पंडित ने और कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख की ओर देखते हुए 1 2 3 कहकर हाथ से 3 ताली बजाकर हंसने लगे। श्रीवास पंडित 1 2 3 ऐसे 3 बार कहा, 3 ताली बजा के हंसने लगे। श्री गौरहरि ने पूछा, पंडित हम तुमसे गंभीर वार्ता कर रहे हो, तुम 1 2 3 ताली बजा करके हंस रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है? ऐसा क्यों किया तुमने? श्रीवास जी ने कहा, हे नाथ, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, जो 3 उपवास होने पर भी आहार नहीं मिलेगा तो मैं गले में घड़ा बांधकर श्री गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्थात 3 दिन उपवास हो गया और भोजन मुझे नहीं मिला तो मैं घड़े को अपने गले में बांध के गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीवास पंडित के मुख से ये शब्द सुनते ही भक्त वत्सल श्री गौरहरि का भक्त वात्सल्य रस सिंधु उछलने लगा। उनका भक्त अन्नाभाव में उपवास करे कि अन्न नहीं है, घर में अन्न नहीं है, इस अभाव में उपवास करे, इसको भक्तों के मन भावन श्री श्री नवदीप चंद्र न सह सके। क्योंकि 3 ताली बजाई अर्थात 3 दिन हो चुके हैं, अन्न नहीं गया है। आप भावाविष्ट हो गए और हुंकार करते हुए श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास क्या कहा, क्या कहा? आपको अन्न के बिना उपवास करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आ सकती। श्री महाप्रभु जी थोड़ा सावधान हो जाइए, ऐसे वैसे के शरण में नहीं हैं हम, जगत लोक महेश्वर की शरण में हैं। हम उनके दर के गुलाम हैं, सेवक हैं। हमें अपने जीवन की चिंता हो, हमें खाने को क्या मिलेगा, पहनने को क्या मिलेगा, रहने को कहाँ मिलेगा, इस बात की चिंता हो तो हमारे दासत्व पर धिक्कार है। नहीं, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। देखिए देखिए, आश्रय की परीक्षा होगी बस, फिर देखिएगा चमत्कार। परीक्षा हुई, अन्न का दाना नहीं है, महाप्रभु जी ने कहा ध्यान रखना श्रीवास, तो तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आ सकती, तुम दरिद्र नहीं हो। ये है भक्त वात्सल्यता। श्री महाप्रभु जी हुंकार करते हुए बोले, मैंने गीता में जो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये जो प्रतिज्ञा की है, क्या श्रीवास तुम उसे भूल गए हो? जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं अपने सिर पर धरकर भोजन लाता हूं, अपने मस्तक पर रखकर भोजन लाता हूं। स्वयं जो मेरा स्मरण करता हुआ किसी अन्य के द्वार पर नहीं जाता, उसके पास सब सिद्धियां आप ही चलकर आ जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ
बिना बुलाए ही उसके पास पहुंच जाते हैं, किंतु मेरा भक्त फिर भी इनको स्वीकार नहीं करता। महाप्रलय में भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरा सुदर्शन चक्र सदा उसकी रक्षा करता रहता है। बलिहारी है, बलिहारी है, भगवान के भक्त वात्सल्य की बलिहारी है। जो मेरे दासों का भी स्मरण करते हैं मैं उनका भी पालन करता हूं। मेरा स्मरण करे ना करे, मेरा जो दास है उसका स्मरण कर ले, मैं उसका भी पालन करता हूं, उसके भी जीवन का ठेका ले लेता हूं। जो मेरे दासों का दास है वह मुझे बड़ा प्रिय है, वह मुझे बड़ा बिना परिश्रम के ही पा सकता है। मेरे भक्त को कभी भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका स्वामी, सबका पालन करता तो मैं ही हूं। श्रीवास, तुम आनंद से अपने घर में रहो, तुम्हारे लिए यही सब कुछ आ जाएगा, चिंता मत करो। श्री अद्वैताचार्य तथा तुम्हारे को मैं ये वरदान देता हूं कि तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। लो, बुढ़ापा नहीं आएगा। यह सुनकर उपस्थित भक्त वृंद को परमानंद हुआ और सब उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे, उद्घोष करने लगे। महाप्रभु जी की जय जयकार होने लगी, श्रीवास पंडित की जय जयकार होने लगी, श्री अद्वैताचार्य की जय जयकार होने लगी, और सबके आंखों से अश्रु का प्रवाह होने लगा कि कैसा प्रेम भक्त जनों से भगवान करते हैं, कैसा प्रेम अपने निज जनों से प्रभु करते हैं। ऐसा प्रेम संसार में कोई करने वाला नहीं है। आप देखिए, संसार में आप जहां प्रेम पाना चाहेंगे वहां आपको क्लेश, धोखा, दुत्कार, फटकार, यही सब मिलेगा, क्योंकि संसार प्रेम करना जानता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है। वे कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम से परिचय हो तब तो प्रेम करे, लेकिन भगवान प्रेम स्वरूप हैं। इनकी शरण में आकर देखिए, इनसे संबंध स्थापित करके देखिए। जो हमारा संबंध है चिरकाल से, उस संबंध को गुरु चरण प्रताप के द्वारा उसको पुनः जागृत करके देखिए। फिर देखिए चमत्कार श्री जी के होकर क्या मिलता है, श्री जी के होकर कैसा सुख प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल